महाराष्ट्र में कांग्रेस क्या बन के कांग्रेस चुनाव लड़े थे, गिरिराज मंत्री थे, वहाँ उल्टा सीधा काम किए हैं, फिर यहाँ भाजपा में आ गए, फट से एकाएक प्रकट हो गए हैं। उन्होंने तो कहा कि मैं जौनपुर को सिंगापुर बना दूंगा। कुछ नहीं बना पाएंगे ये, यहाँ से लूट के फिर हम बम्बई चले जाएंगे। परदेसी हैं ये, परदेशियों से ना अखियाँ मिलाना। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज। मैं सर्वेज आज उपस्थित 73 लोकसभा जनपद जौनपुर में। जनपद जौनपुर चर्चित सीट मानी जाती है पूरे उत्तर प्रदेश में। ऐसे में खास करके मल्ली विधानसभा है। मल्ली विधानसभा में बक्सर ब्लॉक टॉप 10 में रहता है। बक्सर ब्लॉक जिस तरफ रहता है उस तरफ मल्ली विधानसभा का एक रूप बदल जाता है। ऐसे में मल्ली विधानसभा जिस तरफ रहता है उसमें 73 लोकसभा जनपद जौनपुर बदल जाता है। तो ऐसे में चर्चित गांव हैदरपुर है, जबकि आपने हमारी 4-5 वीडियो हैदरपुर की देखी है। ग्राउंड सर्वे, ग्राउंड रिपोर्टिंग है। यहाँ पर हैदरपुर में मानिंद व्यक्ति बैठे हुए हैं जो कि पूरे ब्लॉक नहीं पूरे जनपद जानता है। नाम है वीरेंद्र प्रताप सिंह। स्वागत है सर। ये बताइए 73 लोकसभा जनपद जौनपुर में 2 लोग हैं। एक चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व सांसद धनंजय सिंह जेल की सलाखों के पीछे है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री कृपा शंकर सिंह जी महज दूरी 4 से 5 किलोमीटर की बताया जाता है। दोनों को लेकर के क्या राय है? अब भाई देखिए, अभी तो संसद जी पूर्व सांसद वो तो जेल की सलाखों में, उनका कोई नामो निशान है नहीं, न किसी पार्टी से प्रत्याशी बन के आए हैं। अभी तो केवल कृपा शंकर सिंह ही एक सिंगल प्रत्याशी है। अब न तो सपा कोई प्रत्याशी है, न बसपा का है, न तो कांग्रेस का है। तो भाई ऐसे में चाचा जी, जो आपके जनपद जौनपुर के पूर्व सांसद श्री धनंजय सिंह हैं, 2009 में बहुजन समाज पार्टी से यहाँ सांसद रहे हैं। उपचुनाव हुआ, उनके पिता राजदेव सिंह यहाँ से रारी विधानसभा के विधायक बने। कैसा कार्यकाल देखने को मिला? कार्यकाल न बहुत बढ़िया ही रहा, न बहुत खराब ही रहा। कुल मिला जुला ठीक रहा। राजदेव सिंह एक अच्छे व्यक्ति थे और वो बढ़िया आदमी थे। और रही बात संसद जी के, भाई संसद जी क्या किए कैसे किए उसको वो समझे जाने। हाँ, ऐसे में अगर सवाल उठता है सरकार की रवैयों को लेकर के, तो सरकार की रवैया लेकर के आपकी नज़र में कैसी है सरकार? सरकार तो एक नंबर के काम। बड़े गर्व की बात है, देश और प्रदेश में दोनों भारतीय जनता पार्टी सरकार है। प्रदेश में ओहो योगी जी है, केंद्र में मोदी जी, दोनों को इतना बढ़िया मिल के कार्यकाल हुआ। और जो बीत रहा है, किसान मतलब सब खाने के लिए मर रहे थे, फ्री में उनको राशन मिल रहा है, किसान निधि मिल रही है, पेंशन मिल रहा है। किसान तो बस वही गरीब जो है, जो बेचारे सुर्ती के लिए एक बंडल बीड़ी के लिए तरस रहे थे, वो भी इस समय पा रहे हैं। तो ऐसे में चाचा वही सवाल उठता है कि हाल में ही बहुत बड़ी वैकेंसी आई उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती। ऐसे में पेपर लीक हो गया, क्या कहेंगे आप? अरे भाई, पेपर लीक हो गया है तो मतलब हो, अब उसके लिए भी तो लोग पकड़े गए जी। जो गलत किए हैं, देखिए पेपर पढ़िए, हर चिट्ठी भी देखिए, गलत किए लोग पकड़े जा रहे हैं। तो सरकार तो अपनी जगह एकदम टाइट है। सरकार गलत नहीं, सरकार एक नंबर काम कर रही है जी। ऐसे में विपक्ष का एक विपक्षी साधते हैं, जैसे राहुल गांधी हुए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी से रहे हैं। ऐसे में उस निशाना साधते हैं कि बेरोजगारी चरम सीमा पर है और जो है वही बताते हैं कि महंगाई चरम सीमा पर है। ऐसे में क्या मानना है आपका? जबकि अभी हाल में ही एक वैकेंसी थी उत्तर प्रदेश पुलिस को, पेपर लीक हो गया। माननीय नीतीश कुमार की सरकार बिहार में रही है, तेजस्वी सरकार बिहार में, गठबंधन में रहे हैं दोनों लोग। वहीं में हाल में शिक्षक की बड़ी पैमाने पर भर्ती हुई, जिसमें आपका जनपद जौनपुर और पूर्व उत्तर प्रदेश काफ़ी संख्या में 12% लेकर के लाभान्वित हो गया। तो ऐसे में बिहार सरकार को लेकर के, उत्तर प्रदेश सरकार को लेकर के क्या मानना है? मानना यही है भाई, देखिए जब पेपर लीक हो गया इसके लिए फिर तो समय दे दिया। जबकि जनपद जौनपुर पूरे भारत शिक्षा जगत में 1 नंबर पे है। 1 नंबर पे है, तो समय तो फिर दे दिए हैं, डेट दे दिए हैं। अब इसके बाद जो परीक्षा होगी उसमें हर बच्चे मतलब जो जैसे पढ़ा लिखा है वो अपने मतलब परीक्षा उसका रिजल्ट आएगा, वो लोग भी। सरकार कहती है गड्ढा मुक्त भारत है, आपका क्या मानना है? अरे भाई, सरकार का इतना रोड के जाल बिछा दिए हैं गडकरी जी, मोदी जी की, उसका कोई हिसाब ही नहीं है। लिंक रोड आपका है, यही बक्सर तेजी बाजार मार्ग है। ये लिंक रोड देखिए, मैंडीपुर की इधर आ गया है, बक्सा तक इसको बनवा के एकदम
हो सकता है चुनाव पहले या चुनाव बाद तक ये कंप्लीट हो जाएगा। भेदभाव कहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ से विधायक रहे हैं आपके हैदरपुर के आगे से यशस्वी रमेश मिश्रा जी, जहाँ तक विधानसभा है रोड कंप्लीट है, आगे समाजवादी पार्टी के विधायक लकी यादव हैं। नहीं भाई, देखिए रमेश मिश्रा की लेन है, केवल उनका क्षेत्र 23 बाजार चौराहा तक था, लेकिन रमेश मिश्रा की वजह से गांव पूरा मोहब्बत तक वो रोड बनवा दिए हैं। हाँ जी, धन्यवाद चाचा जी। जैसा कि चाचा जी का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो गवर्नमेंट है अच्छी है और अच्छी चल रही, विकास कार्यों को लेकर के जो है बढ़िया है इनके रवैये में। ऐसे में एक भाई साहब युवा मौजूद हैं। युवाओं का एक दौर रहता है सरकार बनाने और सरकार गिराने में। युवाओं का बहुत बड़ा अहम योगदान रहता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। ऐसे में स्वागत करेंगे, एक नौजवान युवा हमारे साथ मौजूद है। हमारे स्वागत है सर, क्या नाम है आपका? पंकज सिंह, पंकज सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं सर? गैरी कला से। गैरी कला से पंकज सिंह जी हैं। तो 73 लोकसभा जनपद जौनपुर की राजनीति चर्चा में है। ट्रेंडिंग का विषय है श्री धनंजय सिंह, पूर्व सांसद जौनपुर, और यहीं पर हाल में कृपाशंकर, अभी जबकि समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी ने अपना पत्ता नहीं खोला है। क्या कहना है आपका दोनों प्रत्याशियों को लेकर? देखिए, जब से सांसद जी, हमारे पूर्व सांसद धनंजय सिंह चुनाव राजनीति में आए हैं, तभी से हम लोग उनके साथ तन मन से रहते हैं, पूरी दमदारी से, और उनके दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जहाँ कहेंगे वो हम लोग वोटिंग वहीं करेंगे। खुद चुनाव लड़ेंगे तभी साथ में उनके हैं, और नहीं लड़ेंगे किसी को लड़ेंगे तब उनके साथ हैं। कृपाशंकर सिंह को हम लोग जानते नहीं कि कौन, हमारे बगल के हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन हम कभी उनको देखे भी नहीं हैं। ये परदेसी हैं, ये आज लड़ रहे हैं, फिर कल चले जाएंगे मुंबई। वहाँ जब मुंबई जाकर वहीं बैठेंगे, वहीं घोटाला करेंगे। हम तो पेपर में पढ़ते रहते हैं कि वहाँ बम्बई में घोटाला किए थे, काफ़ी पैसा घोटाला करके कांग्रेस से भाग के आए हैं भाजपा में। हमारे सरपंच चाचा अभी बोल रहे थे इनकी मैं जब से जानने लायक हुआ, सर्वेश जी, मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैं जब से जानने लायक हुआ, इनके परिवार में स्वर्गीय श्री राजमणि सिंह भाजपा नेता थे। इनका परिवार भाजपा परिवार रहा है। हमारे सांसद जी इनके परिवार के संबंध नजदीकी भी हैं। कभी लोग विरोध नहीं किए सांसद के विषय में, लेकिन अगर इनके परिवार को टिकट पाता तो हमारे क्षेत्र के लोग सोचते हाँ भाई ये भाजपा परिवार टिकट पाए। वो कांग्रेसी हैं, महाराष्ट्र में कांग्रेस क्या बन के कांग्रेसी चुनाव लड़े थे, गिरिराज मंत्री थे, वहाँ उल्टा सीधा काम किए हैं, फिर यहाँ भाजपा में आ गए, फट से एकाएक प्रकट हो गए हैं। उन्होंने तो कहा कि मैं जौनपुर को सिंगापुर बना दूंगा। कुछ नहीं बना पाएंगे ये, यहाँ से चले लूट के फिर हम बम्बई चले जाएंगे। परदेसी हैं ये, परदेसियों से ना आँखियाँ मिलाना, हाँ ये चले जाएंगे एक बार। और रही बात भैया, रही बात भाजपा की जो सरकार की बात आप कर रहे हैं, विगत 7 वर्षों से भाजपा सरकार, मोदी सरकार चल रही है, योगी सरकार चल रही है अपने यूपी में। कह रहे हैं गड्ढा मुक्त, नितिन गडकरी रोड, चच्चा कह रहे हैं रोड जाल बिछा दिए हैं। 7 वर्षों से हम लोग गड्ढे में चल रहे हैं। सड़क में गड्ढे नहीं है, गड्ढे में सड़क है। यहाँ हम लोग की जो ग्रामीण सड़क है एकदम जर्जर हालत में है। ठेकेदार थोड़ा पैसा खा के बैठ जा रहा है। एक कदम भाजपा सरकार में एकदम भ्रष्टाचार चरम पे है। जो काम हम लोगों का 100 रुपये में होता था, भाजपा सरकार में 500-5000 हो रहा है। सरकार तो कहती है सर कि जो है हमने जो है 2000 से 3000 नीचे लेवल तक सरकार नहीं देख पाती है। 5 किलो राशन में गरीबों क्या कर रहे हैं? गरीब बेचारे 5 किलो राशन पा क्या कर रहे हैं? उनके खाते में पैसे डालिए। ये 5 किलो राशन पा के बेच के शराब पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, गांजे पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं। लोग कहीं अपाहिज बनाने एकदम अपाहिज बना दिए पूरी तरह से ये लोग। 5 क्या बोल रहे हैं, 5 यूनिट है, 25 किलो पा गए, 25 किलो बेच दिए हैं राशन की दुकान पे। किसान सुना, किसान निधि क्या मोदी जी योगी अपने पास ही दे रहे हैं? 50 किलो यूरिया आ रहा था, 45 किलो यूरिया में मिल रहा है इस समय। महंगाई कितना जा रहा है, गैस सिलेंडर कितना भाग रहा है, बेरोजगारी कितना बढ़ गई है। बच्चे फांसी मरने के लिए बाध्य हो चुके हैं। सरकार तो कहती है कि पकौड़ा तलिए, पकौड़ा, हाँ वही पकौड़ा तल रहे हैं। फिलहाल जनरल कास्ट लोग ऑलरेडी पकौड़ा तल भाई, वो तो स्वरोजगार है। क्या स्वरोजगार है? सर्विस की बात कर रहे हैं, पकौड़ा तलना स्वरोजगार है। 4 परिवार पकौड़ा तल खिला लेंगे आप? 4 परिवारों को खिलाना हो तो पकौड़ा तल को खिला लेंगे? पढ़ा लिखा कर सकते हैं? न इनका शिक्षा नहीं सही है, न इनकी जो है स्वास्थ्य नहीं सही है। एक कदम किसी हॉस्पिटल चले जाओ, वहाँ इंजेक्शन उपलब्ध नहीं है, रेबीज का इंजेक्शन नहीं मिलेगा, आपको प्राइवेट लगाना पड़ेगा। इससे सांप काटा एंटी इंजेक्शन नहीं मिलेगा, आपको जो है प्राइवेट लगवाना पड़ेगा, हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। सिर्फ ये लालीपाप दे रहे हैं भाजपा सरकार वाले, और कुछ नहीं। हम लोग हम सुने, देखिए सांसद जी, हम लोग सांसद जी साथ हैं, धनंजय सिंह साथ में हैं, पूरे दमखम से हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा ग्राम सभा गैरी कला है, आप देख लीजिएगा रिजल्ट, मतदाता जब रिजल्ट आएगा देख लीजिए, 90% हमारे सांसद जी रहते हैं, 10% अन्य पार्टी लोग रहेंगे। भाई कृपाशंकर आपके पड़ोसी? कुछ नहीं, हम लोग उनको पड़ोसी नहीं मानते। और ये चर्चा करें जो इस पार उस पार जो बांट है, क्षेत्रवाद जो बांट है, ये क्षेत्र बात नहीं। गरीबों के मसीहा, सुनो, गरीबों के मसीहा, मजलूमों के मसीहा, शादी ब्याह मरनी करनी, जितना अनुदान हमारे सांसद जी देते, कोई जिले में कोई नेता पैदा नहीं हुआ जितना दे सकता हो। कोई चला जाए आज डेट में, भले
प्रशासन को सुनो मेरी बात, इनकी पार्टी प्रशासन के दबाव में हमारे सांसद जेल में हैं। सर्वेश जी मैं आपको बता रहा हूँ, कोर्ट का जो फैसला आ रहा है उसमें सांसद छूटेंगे। आप आज भी जाइए उनके मकान पे, आवास पे जाइए, गरीबों को लाइन लगी रहती है वहाँ पे, जितना मदद करते हैं। आपको हम बता दें, ये सुनिए, आप सुनो, सरपंच अच्छा एक मिनट मैं आपको बता रहा हूँ, इनके गांव में एक गरीब है गोसाई महाराज, उनकी पत्नी खत्म हो गई थी। हमारे भाजपा के प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह आए थे, इन्हीं के साथ गए थे सरपंच चचा के साथ में। उनके पास हैंडपंप नहीं थी। गोसाई महाराज पूछे क्या महाराज जी एक गिलास पानी पिलाइए। महाराज जी भाग के गए, बगल दूर से पानी लेके आए। बोले क्या महाराज जी आपके पास हैंडपंप नहीं है, ये कृपा शंकर। तो महाराज जी कहे नहीं साहब हमारे पास हैंडपंप तो नहीं है। अरे कहा कोई बात नहीं, हैंडपंप कल गड़वाता हूँ, तेरी पहली बार हैंडपंप गड़वा दूंगा। तो मेरी बात सुनिए, इनके गाँव में प्रधानी है, इनके परिवार में प्रधानी है, खुद प्रधान है इस गाँव के। ये अपनी तरह से बोरिंग करवा दिए हैं, पाइप लगवा दिए हैं। अभी उस गरीब गोसाई अभी आज सुबह मिला था, कम से कम 8 चक्कर मार चुका है कृपा शंकर के यहाँ, उसकी हैंडपंप नहीं लगी। और हमारे सांसद जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कम से कम 500 हैंडपंप मैं क्षेत्र में लगवाता हूँ उनके माध्यम से गरीबों के। और क्या इनके गांव में 10 लोगों को बता दूं जिसके यहाँ शादी मैं मदद कराया सांसद के माध्यम से, जिसके मैं खुद हैंडपंप लगवाया हूँ। दलाली मुदाली हमारे सांसद का नहीं होता, यहाँ भाजपा पार्टी दलाली मुदाली होता है। अरे ऐसे में जीतेंगे। ऐसे में अटकलें तेज है, हलचल तेज है हैदरपुर में महल्ले में। ऐसे में एक भाई साहब मौजूद है, क्या नाम है सर आपका? भोलानाथ यादव। यादव जी बताइए, जनपद जौनपुर क्या हाल है? चकाचक है, चकाचक है। 2 प्रत्याशी हैं मैदान में, कृपा शंकर श्री धनंजय सिंह। अभी तो धनंजय सिंह तो कहाँ मैदान में है अभी, याचिका के लिए गए, अगर बाहर आए तो चुनाव लड़ेंगे। बाहर आ जाएंगे तो अच्छी बात है। तो क्या लड़ाई देखने को दोनों लोगों में मिलेगी आपको? दिलचस्प होगा, दिलचस्प होगा। विधानसभा चुनाव। तो ऐसे में आपका रुख किसके तरफ रहेगा? हमारा तो भाई काम बोलेगा। मौजूद है यहाँ पर, नाम है, मिलते हैं आपसे, आपको रूबरू कराते हैं। तो यहाँ पर मौजूद है भाई साहब, विजय सिंह पप्पू के नाम से फेमस है। भाई साहब स्वागत है आपका, क्या नाम है? विजय सिंह पप्पू जी बताइए, 73 लोकसभा जनपद जौनपुर की राजनीति चर्चा में है, क्या कहेंगे आप? चर्चा में तो पहली बात तो मैं आपके चैनल को नमस्कार कर रहा हूँ, और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं नमस्कार और प्रणाम बोल रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जी को मैं प्रणाम बोल रहा हूँ। यहाँ जो इस समय उन लोगों का कार्यकाल में जो काम हो रहा है जी, उस काम से यहाँ की जो जनता है बहुत संतुष्ट है, बहुत खुश है। और यहाँ जो विपक्षी लोग हैं उनको तो उछड़ने दो, बिल्कुल वो जब तक रहेंगे तब तक उछड़ेंगे, क्योंकि अभी इस समय उनके जेब में माल नहीं आ रहा है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, माल जब आता है ना तो खुश हो जाते हैं, तो तब बोलेंगे भाजपा भाजपा, जय श्री राम। अभी जेब में माल नहीं आ रहा है, इसलिए जय श्री राम नहीं। तो ऐसे में सर कृपा शंकर सिंह जी आपकी नज़र में अच्छे नेता लग रहे हैं? देखिए, अब इस समय जैसे वो सिंबल जो लेके आए हैं बीजेपी के, चूँकि हम लोग बचपन से ही बीजेपी में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, पूरा हमारा परिवार उसी में जुड़ा हुआ है। तो सिंबल लेके कोई भी व्यक्ति अगर आ रहा है तो हम लोग उसके साथ एकदम समझ लपट गए हैं, कमल के साथ। कमल के साथ। ऐसे में सर बात करते हैं कृपा शंकर सिंह जी की, ये कांग्रेस में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में आने का कारण? देखिए वो सब राजनीति है, ठीक है, कल वहाँ आज यहाँ, तो कितने लोग बताते हैं कि दल बदलू हैं, तो हम तो नहीं, ये तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो आए हैं यहाँ, स्वागत है, उनका स्वागत है। कहीं कहीं भ्रष्टाचार के आरोपों में संलिप्त रहे हैं, ऐसा सुनने को मिलता है। भ्रष्टाचार में बताइए, जितने बड़े बड़े नेता हैं जब तक वो मार नहीं खाते हैं तब तक नेता नहीं बनते हैं। बात कर रहे हैं, सुनिए, जब तक वो मार नहीं खाते हैं, बेइज्जत नहीं होते हैं, तब तक वो नेता नहीं कहलाते हैं, ठीक। और भ्रष्टाचार कौन नहीं कर रहा है? आँख के सामने सब लोग देख रहे हैं सर, इस समय कह रहा हूँ। तो ऐसे में सर एक बात, हमारे मित्र पंकज जी हैं, शेर तरह देखिए टहल रहे हैं, के अंदर हैं, हम भी ऐसे में सर मुख्तार अंसारी अभी हाल में जो है स्लो पॉइजन का आरोप उनके परिजन लगा रहे हैं, अब्बास और अफजाल जो सांसद हैं, तो मुख्तार अंसारी को लेकर के क्या राय है आपकी कि उनके साथ स्लो पॉइजन दिया गया? नहीं, सब बात गलत है। ये सब विपक्षी लोग जो है कि चाह रहे हैं। हाँ, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी। मुख्तार जी आपकी नज़र में कैसे थे? लोग तो वहाँ के मसीहा बता रहे हैं, कुछ लोग माफिया बता रहे हैं। वहाँ का जो आदमी था वो डान तो था ही। डान था या मसीहा? नहीं, मसीहा तो कम था, लेकिन डान ज़्यादा था। वो डान ज़्यादा था। हाँ, डान मुख्तार अंसारी। वहाँ की आप हमारी वीडियो देखेंगे तो पब्लिक बता रही है कि धरती भगवान है मुख्तार।
नहीं तो वीडियो देखिए तो पत्रकार लोग चाहे जो भी करवा सकते हैं, वीडियो उधर उधर बनवा सकते हैं। हम भी एक आदमी लगे 10 आदमी बनवा सकते हैं। तो ऐसे में चाचा जी हैं भाई, क्या सरकार के ऊपर उंगली उठा रहा है, परिवार कह रहा है स्लो पॉइजन दिया गया है? वो तो झूठा है, कहने के लिए है। जांच हुई, मेडिकल ये सब हुआ, मतलब सब निकला है, वो तो केवल कहने के लिए। देखिए जो जैसा अरविंद केजरीवाल को लेकर के क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल तो सीधे सीधे डकैत है। हाँ डकैत। लेकिन बता रहे हैं कि लोग की शिक्षा व्यवस्था में काफी सुधार हाँ, वो पेपर पढ़िए, टीवी दिखाए, वो साबित हो गया कि वो मतलब गलत है जी। और गए वहाँ, मतलब वो आए दिन कॉमेडियन जो है एक ट्रोल कर रहे हैं कि आप भ्रष्टाचार करिए और ईडी सीडी सिर्फ आप बीजेपी का गमछा ओढ़िए, ऐसा क्या मानना है? नहीं, जो किए हैं उनके ऊपर ईडी और सब कार्रवाई होगी। क्यों नहीं बीजेपी वाले पकड़े जाते? जो कर रहे हैं वो पकड़े गए, जेल के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जी का नारा एक आया है 400 पार। ऐसे में कॉमेडियन एक होर्डिंग लगा रहे हैं, आए दिन ट्रोल हो रहे हैं, पेट्रोल पंप पर ले जाकर के एक होर्डिंग लगा दे रहे हैं 400 पार की। ऐसे में क्या मानना है आपका? 400 पार तो रहबे करेंगे। अरे यहाँ तक 450 के ऊपर न भाग जाए, 500 न। पेट्रोल नहीं, सीट। हाँ 400 पार पेट्रोल डीजल होगा। क्या सर? 400 पार पेट्रोल डीजल होगा। और रही बात ये कि ईवीएम का ये लोग जो कर रहे हैं ना, अगर बैलेट पेपर करवा दें, इन लोगों की जमानत जब्त हो जाएगी। क्या बात कर? और मेरी बात सुनिए, पहले सरपंच अच्छा प्लीज एक मिनट सुनिए। एक मिनट। तो ऐसे में अटकलें तेज है। मैं सर्वेश मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी हैदरपुर में मल्हनी विधानसभा बक्सा ब्लॉक में। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। कि सरकार चुनाव इस समय न्यायपालिका, हम तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जो है जज, एक मिनट बैठ जाइए, सुप्रीम कोर्ट के जज ये बोल रहे हैं कि इस्तीफा देने के तैयार हैं। चुनाव आयुक्त जो है इस्तीफा दे दिए, अब इसके पहले नए हुए हैं। और है बात जो चर्चा कर रहे हैं, ये कृपा शंकर सिंह के ऊपर महाराष्ट्र में कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला था। ये भाजपा में जो शामिल हो गए, 3 लोगों के पास भाजपा पार्टी तो एक वाशिंग मशीन रखे हुए हैं। ईडी रूपी जब ब्रह्मास्त्र मारते हैं तो भाग के भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं शरण में, फिर वाशिंग मशीन साफ हो जाते हैं, फिर एकदम साफ सुथरा हो जाते हैं। हाँ एकदम फ्रेश। तो ऐसे में युवाओं में आक्रोश है और बुजुर्गों का भी काफी रोल है। भारतीय जनता पार्टी और धनंजय सिंह को लेकर के अटकलें तेज है। इतना जान लीजिए, हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग सांसद जी साथ में हैं। ये भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी श्री कृपा शंकर सिंह को बहुत बुरी तरह से हम लोग हराएंगे। उनके गांव के हम बोल रहे हैं कि इनके जस्ट बगल के हम लोग हैं, हरा देंगे इनको यहाँ से। तो ऐसे में अटकलें तेज है। मैं सर्वेश मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी हैदरपुर में मल्हनी विधानसभा बक्सा ब्लॉक में। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। कि सरकार चुनाव इस समय न्यायपालिका, हम तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जो है जज, एक मिनट बैठ जाइए, सुप्रीम कोर्ट के जज ये बोल रहे हैं कि इस्तीफा देने के तैयार हैं। चुनाव आयुक्त जो है इस्तीफा दे दिए, अब इसके पहले नए हुए हैं। और है बात जो चर्चा कर रहे हैं, ये कृपा शंकर सिंह के ऊपर महाराष्ट्र में कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला था। ये भाजपा में जो शामिल हो गए, 3 लोगों के पास भाजपा पार्टी तो एक वाशिंग मशीन रखे हुए हैं। ईडी रूपी जब ब्रह्मास्त्र मारते हैं तो भाग के भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं शरण में, फिर वाशिंग मशीन साफ हो जाते हैं, फिर एकदम साफ सुथरा हो जाते हैं। हाँ एकदम फ्रेश। तो ऐसे में युवाओं में आक्रोश है और बुजुर्गों का भी काफी रोल है। भारतीय जनता पार्टी और धनंजय सिंह को लेकर के अटकलें तेज है। इतना जान लीजिए, हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग सांसद जी साथ में हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी श्री कृपा शंकर सिंह को बहुत बुरी तरह से हम लोग हराएंगे। उनके गांव के हम बोल रहे हैं कि इनके जस्ट बगल के हम लोग हैं, हरा देंगे इनको यहाँ से। तो ऐसे में अटकलें तेज है। मैं सर्वेश मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी हैदरपुर में मल्हनी विधानसभा बक्सा ब्लॉक में। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद। कि सरकार चुनाव इस समय न्यायपालिका, हम तो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के जो है जज, एक मिनट बैठ जाइए, सुप्रीम कोर्ट के जज ये बोल रहे हैं कि इस्तीफा देने के तैयार हैं। चुनाव आयुक्त जो है इस्तीफा दे दिए, अब इसके पहले नए हुए हैं। और है बात जो चर्चा कर रहे हैं, ये कृपा शंकर सिंह के ऊपर महाराष्ट्र में कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला था। ये भाजपा में जो शामिल हो गए, 3 लोगों के पास भाजपा पार्टी तो एक वाशिंग मशीन रखे हुए हैं। ईडी रूपी जब ब्रह्मास्त्र मारते हैं तो भाग के भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं शरण में, फिर वाशिंग मशीन साफ हो जाते हैं, फिर एकदम साफ सुथरा हो जाते हैं। हाँ एकदम फ्रेश। तो ऐसे में युवाओं में आक्रोश है और बुजुर्गों का भी काफी रोल है। भारतीय जनता पार्टी और धनंजय सिंह को लेकर के अटकलें तेज है। इतना जान लीजिए, हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग सांसद जी साथ में हैं। अब ये भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी श्री कृपा शंकर सिंह को बहुत बुरी तरह से हम लोग हराएंगे। उनके गांव के हम बोल रहे हैं कि इनके जस्ट बगल के हम लोग हैं,
हरा देंगे इनको यहाँ से। तो ऐसे में अटकलें तेज है। मैं सर्वेश मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी हैदरपुर में मल्हनी विधानसभा बक्सा ब्लॉक में। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।